अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण आफ्ताब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। इस प्रोग्राम के रेगुलर एंकर मंसूर अली खान अपनी सालाना छुट्टियों पर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में मैं इस शो में मेज़बानी कर रही हूँ। मंसूर अली खान साहब अगले हफ्ते से दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, इसमें नजर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 14 मई तक पंजाब के तूल और अर्ज में जलसे करने का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान के आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है और पंजाब में इंतखाबात ना हुए तो 14 मई के बाद वो सड़कों पर होंगे। अपने खिताब में इमरान खान ने कहा कि 2 निगरां हुकूमतों की मुद्दत खत्म हो चुकी और अब इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने एक बार फिर अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को करार देते हुए कहा कि कोई दुश्मन भी इस मुल्क को इस कदर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो जनरल बाजवा ने पहुंचाया। इधर इमरान खान अपनी तुंदो तेज तकरीर में साबिक आर्मी चीफ पर बरस रहे थे तो दूसरी जानिब लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे थे। शहबाज शरीफ ने साकिब निसार को तहरीक इंसाफ का एजेंट करार देते हुए कहा कि साकिब निसार का नवाज शरीफ को नाअहल करने में कलीदी किरदार था। नाजरीन, हमने कल के प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान के सियासतदानों को चीनी वजीर खारिजा के मशवरे को संजीदगी से लेना चाहिए क्योंकि एक दोस्त मुल्क का खुलूस और समझदारी पर मबनी मशवरा नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ना तो इमरान खान के लहजे की तलखी कम हो रही है, ना ही हुकूमती मौक़िफ़ में कहीं नरमी के आसार दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत के मौजूदा हालात देखें तो हर तरफ बड़े बड़े सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई तक इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है जो बज़ाहिर होते नजर नहीं आते। अगर इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क में आला अदलिया के अहकामात न मानने का रिवाज ये कितना खतरनाक हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ना करवाने पर हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? क्या हुकूमती इत्तेहाद ने वजीर आजम की मुमकिना नाअहली की सूरत में अपना लाहे अमल तैयार कर लिया है? क्या 14 मई के बाद इमरान खान एक बार फिर कंटेनर्स पर चढ़ जाएंगे? 90 दिन से ज्यादा अरसा गुजर जाएगा जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरां हुकूमतों की आईनी हैसियत, फिर उसके बाद क्या रहेगी? इमरान खान जिन निगरां हुकूमतों को नहीं मान रहे, क्या उन निगरां हुकूमतों के करवाए गए इलेक्शंस को तस्लीम कर लेंगे? तो जनाब, मौजूदा सियासी मंजरनामा, एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि अब 14 तारीख तक वो सड़कों पर होंगे और उनकी हुकूमत गई तो किसकी वजह से? जनरल रिटायर्ड बाजवा की वजह से। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर मिल बैठे हैं लंदन में और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि साकिब निसार साहब की वजह से मामला बिगड़े हैं। ये एक तरफ बयानात हैं, दूसरी तरफ मार्च की बात हो रही है, दूसरी तरफ कंटेनर जो है ना हमें एक बार फिर सजता हुआ पीटीआई की तरफ से दिखाई दे रहा है। और इस सारे के सारे माहौल में चाइना का मशवरा भी है कि मिलकर एक साथ बैठिए। दोस्त अपना समझने के लिए पाकिस्तानियों को कह रहा है, सियासी जमातों को मिल बैठने के लिए कह रहा है। इसी सारे के सारे मंजरनामे के ऊपर ही बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार अतहर काज़मी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एंकर पर्सन सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहती हूँ। सर, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब से यानी आज की तारीख से अगर हम देख लें तो अगले जो 7 दिन है, 14 तारीख है, वो सड़कों पर दिखाई देंगे और वो कह रहे हैं कि हम सांस नहीं लेंगे जब तक वो तब्दीली नहीं आ जाती जिसके बारे में उन्होंने आजकल सोच रखा है। अब ये बताइए कि दिन कोई रह नहीं गए, 14 मई में इलेक्शन होता हुआ उस तारीख पर नजर नहीं आता, प्रैक्टिकली नजर नहीं आता। इस सारे के सारे सिनेरियो में 14 मई तक का वक्त कैसे देखते हैं, आने वाला वक्त कैसा देखते हैं आप? शुक्रिया किरण। देखिए, हालात एक तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं और परवेज़ खटक साहब ने भी कह दिया कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो मुज़ाकरात हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हुकूमत चाहती है इलेक्शन सितंबर के बाद और जो इस वक्त अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो 16 सितंबर से पहले इंतखाबात चाहती है। तो ये दोनों के माबैन को मुफाहमत होने का इम्कान तो नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब अभी से कह रहे हैं कि 14 मई के बाद, जो कि पंजाब के अंदर तारीख है इलेक्शन करवाने के हवाले से, उसके बाद सड़कों पर होंगे। और इस बात का भी बड़ा गालिब इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट से अब कोई शायद फैसला ना आए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तोक्को कर रही थी कि कोई ऐसा सख्त फैसला आ जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एक सियासी मोमेंटम के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते। अब पीटीआई के पास रास्ता क्या बचा है अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का? वो एहतजाज करेंगे जिस तरीके से माजी में
भी वो एहतिजाजी सियासत को लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान साहब का जो है टारगेट हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी है, और इस्टेब्लिशमेंट में वो आर्मी चीफ हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जनरल कमर जवेद बाजवा, वो उनको टारगेट करके और मौजूदा जो चंद सीनियर अफसरान हैं उनको टारगेट करके अपने उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जो है वो उसको जारी रखना चाहते हैं, ताकि जो एक मोमेंटम वो बना चुके हैं उसको वो बनाए रखें। क्योंकि एक चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा आन पड़ा है, वो ये है कि एक तो एहतिजाजी तहरीक कितनी कामयाब होगी, दूसरा ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पंजाब में टिकटों की तकसीम के बाद एक बड़ी दरार जो सामने आई है उस पर कैसे काबू पाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर उनका पॉपुलैरिटी मौजूदा सतह पर बरकरार रहती है तो अगर उनके खिलाफ कोई ग्रुप्स उनसे अलग होकर भी इलेक्शन लड़ें तो उनको नुकसान ना पहुंचा सकें। अब देखना यह है कि एहतिजाज की सियासत किस तौर पे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचाती है। माजी में इमरान खान साहब के जितने चैलेंजेस हुए हैं वो सारे नाकाम हुए हैं। वो इस्लामाबाद आए, इंतखाबात की तारीख ना ले सके, उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया, वो उसमें कामयाब ना हो सके। इमरान खान साहब पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़कर इंतखाबात चाहते थे, उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो गोया लगता है ये है कि ये आखिरी मरला जो खान साहब समझते हैं इसमें भी खान साहब के लिए मुश्किलात बड़ी हैं। कैसे इसमें वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल रख देते हैं। अतहर काज़मी साहब, आप फरमाइए, ये इतने श्योर क्यों है कि वैसा फैसला नहीं हो शायद जैसा उन्होंने सोचा था? मैं PTI की बात कर रही हूँ। दूसरे ये कि बस अब तैयारी पकड़ लिए जी, कंटेनर दिखाई देंगे, ऐसे ही हो रहा है PTI के हलकों में, और मुज़ाकरात में कोई उम्मीद, कोई तवक्को बाकी नहीं रह गई। देखिए, जहां तक खान साहब का ताल्लुक है वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक उनकी पर्सनालिटी है। उनकी तो हर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तारीखी होती है और हर अगला जलसा भी हतमी होता है। तो वो तो खान साहब तो अपने वोटर सपोर्टर को इसी तरह मोटिवेट रखते हैं। हालिया अरसे के दौरान आप देखें तो इस तरह की कोई नज़ीर हमें पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। 1 बरस हो गया है इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म हुए, क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है? कहा जा रहा था कितना अरसा ये सस्टेन करेंगे। अभी भी उनका जो वोटर सपोर्टर है वो उनके साथ आपको खड़ा हुआ नजर आता है और उसमें आवाम का एक बड़ा हिस्सा है। और यही वजह है आप काज़मी साहब, आप हतमी कह रहे हैं, तारीखी कह रहे हैं, हर खिताब हर बात, लेकिन सिर्फ इस 1 बरस का ही बता देना, एक हतमी बात और एक ही बयानिया, ये तो बार बार बदला नहीं है इमरान खान साहब की तरफ? देखिए, इसको आप किस तरह जज करेंगे? ये फैसला मैं तो नहीं कर सकता हूं कि नहीं, ये इसका आप करेंगे कि जिनके लिए उनकी स्टेटमेंट्स हैं। जमहूरियत में जमहूर फैसला करता है, टीवी पे बैठ के या बंद कमरों में 2 बंदे बैठ के किसी की मकबूलियत कम नहीं कर सकते।